प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका चैप्टर 23 वर्स 1 से लेकर वर्स 6 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरी जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सूठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जब भी कोई कमी घटी रहता है तो हम जानते हैं कि इस वचन को हमारे जीवन पर अप्लाई करना है, और चाहे वो फाइनेंशियल तौर से हो, चाहे वो फिजिकल तौर से हो, या चाहे वो आत्मिक तौर से हो, इस वचन को अपने जीवन पर लेना है। और जैसे कि वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है जो परमेश्वर आपको बनाया है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपको किस तरह से बढ़ाना है, आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, किस किस जगह पर आपको इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के अच्छी तरह से पता है। प्रभु यीशु मसीह एक बात बताते हैं, वो कहते हैं कि भेड़ों की रखवाला मैं हूँ, उत्तम चरवाहा मैं हूँ। और जब परमेश्वर स्वयं अपने लोगों की चरवाही करता है, उनको भोजन देता है, वो क्या नहीं जानता कि हम भूखे रहते हैं? क्या वो नहीं जानता कि हमारे आत्मिक तौर से हम क्या कंगाल होते हैं? अच्छी तरह से जानता है। और वो क्या करता है कि वो अपने लोगों को क्या करता है कि वो भोजन देता है। और क्या है हमारा भोजन? आत्मिक तौर से परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर का वचन है वो हमारा भोजन है। और ये फाइनल तौर से इस वचन को भी आप ले सकते हैं। अगर आप कुछ कमी घटी में चल रहे हैं तो आप इस वचन को बार बार दोहराएं, बार बार रिपीट करें, और प्रभु का वचन आप में समाएगा और आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। और क्या है कि जब चौथे वचन पर हम देखेंगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर आपके साथ है। कौन कहता प्रभु आपके साथ नहीं है? हाँ, ये सच बात है कि दफ़ा हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते, लेकिन हर पल हर वक्त वो उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है। क्या वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर की आंखें धर्म की ओर लगी रहती है? हाँ, लगी तो रहती है। और उसका उपस्थिति पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग में भी नहीं समाता। यानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर की पावर क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। वो चारों ओर रहता है, हर जगह में, हर मनुष्य में रहता है वो। और यहाँ पर क्या रहता है कि हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते। इसलिए होता है कि कई दफ़ा हम काम पर बिजी होता रहता है, कई दफ़ा हम मोबाइल पर बिजी हो जाते हैं, कई दफ़ा हम पाप में लिप्त होते हैं, इसलिए उसकी उपस्थिति को नहीं पाते। अगर आप उसकी उपस्थिति को पाना चाहते हैं तो उसके चरणों में बैठना है, प्रार्थना में बैठना है, वचन को ध्यान करना है और उसके करीब रहना, वर्शिप करना है। ये क्योंकि वचन कहता है कि जो परम प्रधान की छाया में छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो परमेश्वर के परमेश्वर के ठिकाना पाएगा। ये है उसका वचन। और जैसे कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और जो घोर अंधकार, कहने का मतलब ये है जो संसार, इस संसार किसका है? उस दुष्ट के अधीन में किया गया है, और इस संसार के लोग उसके चंगुल पर हैं, उसके वो आंखों पर पट्टी डाल चुका है उनका। और जो हम मसीह हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। और हम इस दुनिया में रहते हैं, और इस संसार जो हमारा नहीं है, हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग है। और इसलिए जिस जगह पर हम हैं, और उस जगह में हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी वचन, उसकी लाठी हमें क्या करती है? छोटी और लाठी हमें
शांति देती है। अगर आपको परमेश्वर की शांति है तो जो शैतान है वो आपके पैर के तले है, पैर की रौंद पर है, पैर की तले है। और परमेश्वर की शांति बहुत ज़रूरी है। प्रभु इस वचन पर आपको आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, उनको प्रभु आप संभालें खुदा। जो कुछ भी कमी घटी है यीशु के नाम से उनके जीवन पर पूरा हो। हे खुदावन, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावन, आपके करीब बना रहे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता प्रभु जी, आप धीरज प्रदान करें खुदावन। प्रभु स्वयं प्रदान हो खुदावन, खुद पर ऊपर काबू रख सके खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। आप छूने खुदावन। प्रभु जी, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावन, आप बातें करें। प्यारे पिता आप छुएं खुदावन, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदा। प्यारे पिता आपके करीब ले चलें खुदावन। प्यारे पिता आपकी उपस्थिति को एहसास करें, महसूस करें खुदावन। फिर ना डरें, फिर ना घबराएं खुदा। प्यारे पिता पाक में चलने के लिए प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें, पवित्रताई में चलने के लिए ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। धन्यवाद हो प्यारे पिता यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।